Good morning, all of you. Hi, this is Pawan Chaudhary, a government teacher at Government Middle School, Dhons. And friends, today I am preparing a video which is deeply related to all the teachers and a very common problem which they face in their teaching of English when they teach the English to the children at primary classes. So let us discuss what is this problem. As you are watching in this video, today we are going to discuss a very serious problem which is found among the small children of primary classes, that is letter reversal. देखिए, ये जो प्रॉब्लम है लेटर रिवर्सल, इसको हमारे सभी प्राइमरी टीचर्स को फेस करना पड़ता है। और बेसिकली ये वीडियो सभी प्राइमरी टीचर्स के लिए ही है कि लेटर रिवर्सल की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उसको कैसे रिमूव किया जाए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेटर रिवर्सल होता क्या है। लेटर रिवर्सल, जैसा कि वर्ड रिवर्सल है, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो व्हेन योर स्टूडेंट राइट ए लेटर बैकवर्ड और अपसाइड डाउन, दिस इज कॉल्ड लेटर रिवर्सल, और यू कैन आल्सो एड्रेस इट एज अ मिरर राइटिंग। अब इसमें होता क्या है कि हमारे कुछ बच्चे कुछ लेटर्स को या कुछ नंबर्स को उल्टा करके लिखते हैं, ऊपर को नीचे कर देते हैं, आगे को पीछे कर देते हैं, तो इसी को हम लेटर रिवर्सल कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम अक्सर हम ये मानते हैं कि कुछ बच्चों को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, एक रीडिंग प्रॉब्लम होती है, रीडिंग डिसीज माना जाता है इसको। बट अगर 7 ईयर्स तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो कोई ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप इसको डिसलेक्सिया के साथ नहीं जोड़ सकते, ये कोई डिसलेक्सिया का सिंबल नहीं है। बट लेकिन अगर ये प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली आगे परसिस्ट करती है, इन फ्यूचर ये परसिस्ट करती रहती है, बच्चा आपका 7th 8th में चला जाता है, 9th में चला जाता है, लेकिन फिर भी लेटर रिवर्सल कर रहा है, तो फिर ये डिसलेक्सिया हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेटर रिवर्सल की जो प्रॉब्लम है इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या हम अप्रोचेज यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर जो ये प्रॉब्लम है इसको रिमूव कर सकें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लेटर रिवर्सल की प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा किन लेटर्स में होती है और किन नंबर्स में होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो ये लेटर P, Q, स्मॉल d, B, W और M, इन लेटर्स को जब वो राइट करते हैं तो उनको लेटर रिवर्सल की प्रॉब्लम होती है। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। अब हम ये भी सोच लें थोड़ा सा कि रीज़न क्या होता है इसका। अब ज़्यादातर पेरेंट्स या टीचर्स तो यही मान लेते हैं कि डिसलेक्सिया है बच्चे को। नहीं, ये डिसलेक्सिया नहीं होता। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। कोई पोटेंशियल काजेज हो सकते हैं, या मेमोरी पुअर है बच्चे की जिसकी वजह से वहाँ इमेज नहीं बन पा रही है, या वो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का एक हमारे पास एक टर्म होता है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो इमेज बनती है दो डिफरेंट चीज़ों को जो बच्चा वो पहचान नहीं पाता, वो उनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता या उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो उसको हम विजुअल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो हो सकता है वो एबिलिटी बच्चे के अंदर ना हो सकता है बच्चे की मेमोरी पुअर हो जिसकी वजह से इमेजेस नहीं बन पा रही हैं। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम जब क्रिएट हो जाती है तो बच्चा किस तरीके से करता है, जैसे P को वो Q की तरीके से राइट करता है, D को वो B की तरह से राइट करता है, और W को वो M की तरह से राइट करता है। अगर P को Q कर रहा है तो वो इट मीन्स क्या है कि वो बैकवर्ड राइटिंग है। D को B कर रहा है तो वो भी बैकवर्ड राइटिंग है। लेकिन W को अगर M कर रहा है तो वो अपसाइड डाउन राइटिंग है, यानी वो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम इसके लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज कर सकते हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोच, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे की जो मल्टी सेंसेस हैं, जो बहुत सारी सेंसेस बच्चे के अंदर हैं, आप सिर्फ एक सेंस का यूज़ नहीं करेंगे, आप बहुत सारी सेंसेस का यूज़ करेंगे। आप उसकी विजुअल सेंस का भी यूज़ करेंगे और ऑडिटरी सेंस का भी यूज़ करेंगे, उसकी
जो काइनेस्थेटिक सेंस है उसका भी यूज़ करेंगे, आप मल्टी सेंसरी अप्रोच है उसका यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जैसा कि पावलोव का जो मेथड है, पावलोव की जो थ्योरी है कि जो बच्चा है वो सीखता कैसे है, एसोसिएशन से सीखता है या कंडीशनिंग से सीखता है। हम उसको कंडीशनिंग करवाएंगे। अब वो कंडीशनिंग किस तरीके से हो सकती है, देखिए जैसे हमारे पास लेटर है बी और हम साथ में लिखेंगे डी। अब हमने बी लेटर का जो कंडीशनिंग है, बच्चे के दिमाग में क्या इमेज बनानी है कि बी हैज़ अ बेली, बी हैज़ अ बेली। अब देखिए जो बेली होता है वो आगे की ओर होता है, जो बेली होता है वो आगे की ओर होता है। हमने बच्चे को पिक्चर बना करके बताना है कि बेटा जो बी है उसकी बेली है, बी की बेली है। और एक और हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उस पिक्चर में हम एक छोटे से बच्चे को दिखाएंगे और वहाँ पर हम एक लेटर लिखेंगे डी, जहाँ लेटर रिवर्सल होता है, बी और डी में लेटर रिवर्सल होता है। तो डी को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे बच्चे को, बच्चे के दिमाग में इसकी इमेज कैसे बनाने की कोशिश करेंगे कि डी वियर्स अ डायपर। इट मीन्स क्या है कि डी वियर्स अ डायपर, कि डी डायपर पहनता है। और डायपर कहाँ पहना जाता है, डायपर तो पीछे होता है और बेली कहाँ होता है, आगे होता है। तो बी फॉर बेली, और बेली कहाँ होगा, आगे ही। हमारे जो बच्चे हैं वो अक्सर यही तो करते हैं, वो बी को डी लिखते हैं और डी को बी लिखते हैं। तो इन इमेजेस की हेल्प से आप बच्चे को उसकी इमेज लेटर की दिमाग में बनाने के लिए, उसके ब्रेन में इन लेटर्स की जो उल्टी इमेज बन रही है उसको सीधी करने के लिए आप इस चीज़ को इस तरीके से करवा सकते हैं, एसोसिएशन थ्योरी का यूज़ करके, कंडीशनिंग थ्योरी का यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास सेंड राइटिंग। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में राइटिंग शुरू करेगा तो स्टार्टिंग में सेंड में राइट करेगा, जैसे रेत में उंगली के साथ ऐसे बनाएगा और साथ ही साथ लाउड उसको स्पीक भी करेगा, उसके इमेज बनेगी। स्पीकिंग और राइटिंग में दोनों में कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद स्काई राइटिंग, इसको हम ए राइटिंग भी कहते हैं, बच्चा जैसे हवा में लिखता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इन्हीं पर्टिकुलर लेटर्स को सिखाने के लिए, इनकी जो गलत इमेज बन रही है उसको सही करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है एक वर्कशीट मेथड। अब वर्कशीट हम 2-3 तरीके से करवा सकते हैं। ये देखिए आप, जैसे हम ये कुछ लाइंस के अंदर लेटर देंगे बच्चे को, इस तरीके से कुछ लाइंस ड्रॉ करके उनके अंदर लेटर लिखेंगे और उन्हीं लेटर्स को लिखेंगे जो बच्चे जिसको बच्चे रिवर्स कर रहे हैं, जिसकी प्रॉब्लम है बच्चे को राइट करने में। और ये लेटर राइट करने के बाद हम बच्चे को कहेंगे स्पीडली कि अगर हम कहते हैं कि बच्चे को पी को सर्कल करना है तो वो पी को ही करेगा, क्यू को नहीं करेगा। अगर हम कहते हैं कि वो डी को सर्कल करे तो वो सिर्फ डी को ही करेगा, वो बी को नहीं करेगा। और अगर हम कहते हैं कि बी को ही करे तो वो डी को नहीं करेगा। और इस तरीके से उसका जो कन्फ्यूज़न है बी और डी का, पी और क्यू का, या हम एम और डब्ल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो वो आप रिमूव कर सकते हो। या बच्चों को कंपटीशन के द्वारा बच्चों के अंदर एक कंपटीशन करवा सकते हैं कि जैसे देखते हैं कि इस लाइन में सबसे पहले कौन बच्चा कितने डी बता सकता है या कितने पी बता सकता है, कितने क्यू बता सकता है। तो इस स्ट्रेटजी को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास वर्कशीट बच्चों को देने के लिए जो लेटर रिवर्सल से रिलेटेड हो सकती है। वो हो सकती है कि हम एक पजल बनाएं या एक इस तरीके से ड्रॉ करें और उसमें कुछ पिक्चर ड्रॉ करने के बाद लेटर्स जिसको बच्चा रिवर्ट करता है वो इसमें हमने राइट कर देने। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बच्चों को अगर हमने 4 लेटर लिखे हैं तो 4 कलर करने के लिए कहेंगे और सभी लेटर्स में डिफरेंट कलर करने के लिए कहेंगे। सपोज कीजिए कि हमने पी लेटर के लिए, पी के लिए ब्लू, क्यू के लिए रेड, डी के लिए ब्लैक और बी के लिए येलो कलर फिक्स कर दिया। और आप लोगों को बच्चों को बोलना है कि अगर आप क्यू को कहीं पे देख रहे हैं और क्यू आपको मिल रहा है तो आप कौन सा कलर करेंगे। क्यू के लिए आपको रेड करना है और पी के लिए ब्लू करना है और डी के लिए ब्लैक करेंगे और बी के लिए येलो करेंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं या ये कुछ मेथड्स हैं जिसका यूज़ करके आप जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चे के दिमाग में कि ये डी है या बी है और वो डी को कॉन्टीन्यूसली बी लिखता है, बी को कॉन्टीन्यूसली डी लिखता है,
तो इस प्रॉब्लम का रिमूवल का ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मेथड हो सकता है। और अगर आप इन अपनी क्लासेज में इनको यूज़ करोगे इन मेथड्स को, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।